नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सामान्य अध्ययन में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अपनी सामान्य अध्ययन के चैनल के माध्यम से मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और इनका क्या जो है आपके लिए उपयोग है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो होता है 1:2:1, अर्थात 1:2:1 का अनुपात इसमें होता है। तो अब अगर आप ध्यान से इस चीज़ को देखें कि भाई इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो वही होता है जो जल में यानी H2O में होता है। तो इस प्रकार से केमिकली अर्थात रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स को जल योजित कार्बन अर्थात हाइड्रेटेड कार्बन, यौगिक या एल्डिहाइड्स या कीटोन्स और एल्कोहल्स कह सकते हैं। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो अधिकांश कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उनकी खपत ईंधन पदार्थों के रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए होती है। यानी बेसिकली अगर देखा जाए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक तरीके से हमको जो है ऊर्जा प्राप्त कराते हैं। जो हम भोजन करते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स घुलनशील शर्कराओं का मतलब होता है शुगर्स, घुलनशील शर्कराओं और अघुलनशील मंड यानी स्टार्च, अंग्रेजी भाषा में मंड को कहते हैं स्टार्च, तो अघुलनशील मंड के रूप में होते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर अगर देखा जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी 3 श्रेणी होती है। पहली मोनोसेक्राइड्स। बेसिकली जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये सबसे सरलतम होते हैं और रंगहीन होते हैं, घुलनशील होते हैं और मीठे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए इनको शर्कराएं कहते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये जीवों में मुख्यतः 5 कार्बनीय शर्कराएं या फिर 6 कार्बनीय शर्कराएं होती हैं। अगर अंग्रेजी भाषा में बोला जाए तो हेक्सोज और पेंटोज शुगर्स होते हैं। अब जो हेक्सोज होते हैं यानी 6 कार्बनीय शर्कराएं होती हैं वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज होती हैं जो मीठे फलों और शहद में अधिक मात्रा में मिलती हैं। डी ग्लूकोज सबसे अधिक पाए जाने वाली महत्वपूर्ण शर्करा है। ऊर्जा के लिए मुख्यतः इस डी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो एक बात आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी, जो 5 कार्बनीय शर्कराएं होती हैं उनमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये आरएनए और डीएनए नामक आनुवांशिक पदार्थों के संयोजन में भाग लेती हैं। तो पहली बात हो गई हमारी इसकी मोनोसेक्राइड्स की। अब दूसरी बात आती है हमारी डाइसेक्राइड्स की। डाई का मतलब होता है 2 यानी 2। तो ये जो डाइसेक्राइड्स होती हैं ये 2 मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बनी होती हैं। मोनो का मतलब होता है 1। तो ये जो शर्कराएं होती हैं ये भी मीठी होती हैं और जल में घुलनशील होती हैं। और ये जो डाइसेक्राइड्स होती हैं दोस्तों ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला पादपों की माल्टोज, दूसरा सुक्रोज और तीसरा जंतुओं की लैक्टोज। माल्टोज अंकुरित बीजों यानी जो अंकुरित बीज होते हैं, ठीक है, माल्टोज उनमें होती है। सुक्रोज गन्ने में होती है। लैक्टोज दूध की शर्करा होती है यानी दूध में जो मिलता है वो लैक्टोज मिलता है। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत जो मात्रा पाई जाती है वो माता के दूध में मिलती है। मतलब ध्यान से सुनना, लैक्टोज माँ के दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब तीसरे नंबर पर आती है हमारी पॉलीसेक्राइड्स। पॉली मतलब होता है मैनी, तो यानी इससे साफ साफ पता चलता है कि जो पॉलीसेक्राइड्स होती है वो मोनोसेक्राइड्स की
कई सारे अणुओं के मिलने से बनती है, जिसमें 10 या 10 से अधिक हजारों तक मोनोसैकेराइड्स मिलकर पॉलीसैकेराइड्स को बनाती हैं। और ये जो पॉलीसैकेराइड्स होती हैं ये अघुलनशील होती हैं। और पॉलीसैकेराइड्स के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हैं जैसे ग्लाइकोजन जो यकृत में मिलती है, स्टार्च आलू और अनाज में मिलता है, और तीसरा सेलुलोज। तो इस तरीके से ये थी हमारी पॉलीसैकेराइड्स। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो कार्बोहाइड्रेट्स थी ये 3 कैटेगरी में मैंने आप लोगों को बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आपको बता दूँ कि मेरी दूसरी वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या क्या होते हैं। तो आप उससे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपना ध्यान रखना। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।